चलिए आज की क्लास बेटा चालू करते हैं अगेन बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें अभी तक मैंने आपको जो सेगमेंट पढ़ाया है बताया है उसमें लास्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिखाया था ना। चलिए इसमें तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन आते हैं। इसमें तीन तरह के रिप्रेजेंटेशन आते हैं। पहला जो आता है उसे बोला जाता है डैश फॉर्म। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आपको आ रही हो लिखने में, लिख लेते हो सब लोग। सुहानी, कौशल, विक्टर, सिद्धांत, गुड, वेरी गुड। सिंगल डैश सिंगल बॉन्ड, डबल डैश डबल बॉन्ड और ट्रिपल डैश ट्रिपल बॉन्ड, ये तो होगा बेटा। चलिए अब समझिए दूसरा जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। दूसरा जो फॉर्म है बेटा उसे बोला जाता है कंडेंस फॉर्म। मतलब इसमें जितने भी वैलेंसी और हाइड्रोजन वगैरह लगे हों उन हाइड्रोजन को छुपा दिया जाता है और छुपाने के बाद उसको लिख देते हैं कंडेंस फॉर्म में। इसमें इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो, इसमें कोई दिक्कत, CH4 को डायरेक्ट CH4 ही लिख सकते हो बेटा, उसे पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्रियांशु। चलिए तीसरा जो आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए बेटा कि कार्बन, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जिगजैग के, ये जितने भी पॉइंट्स हैं इस सारी के सारे पॉइंट्स होते हैं कार्बन। और कार्बन चूंकि चार बॉन्ड बनाता है तो चार से जितने भी विजिबल बॉन्ड हैं, चार से जितने भी विजिबल बॉन्ड है इन बॉन्ड को घटा दो और घटाने के बाद जो भी आता है वो अपने आप ही हो जाएगा नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब हमें हाइड्रोजन के नंबर को लिखने की जरूरत भी नहीं है और इवन हमें कार्बन को भी लिखने की जरूरत नहीं है। इस रिप्रेजेंटेशन में किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को भी इस रिप्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत आ रही हो? नहीं, गुड। क्योंकि बेटा इस रिप्रेजेंटेशन का आगे मैं डिटेल यूज करूंगा। ऑर्गेनिक के जितने भी मॉलिक्यूल्स बनाएंगे हम उसमें मैक्सिमम मैक्सिमम जगहों पे इसी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन का जिक्र आएगा। तो सबसे पहले तो आपको लिखना आना चाहिए, हर कार्बन पे हाइड्रोजन की नंबर्स को निकालने आना चाहिए। तो लास्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन हमने किया था, अगर दो चार क्वेश्चन और दे दें और आपसे पूछें हर कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर को बताओ, बता दोगे? बताओ हर कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर को। हर्षिल, वैभव, गुड। चलो चेक करते हैं बेटा। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी बॉन्ड की बात की जाए तो सिंगल डबल ट्रिपल ऑर्गेनिक बॉन्ड बनेंगे। सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड होगा। कार्बन सिंगल बना सकता है, डबल के साथ भी सिंगल, ट्रिपल के साथ भी सिंगल, इवन दो दो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। नाइट्रोजन भी सिंगल डबल ट्रिपल बना सकता है, ऑक्सीजन भी सिंगल डबल बना सकता है। सभी मैंने न्यूट्रल मॉलिक्यूल में लिया है। यहाँ पर ध्यान से देखना, हाइड्रोजन और कार्बन के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं और फ्लोरीन के पास तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो सुक्रोज में कार्बन काउंट कराओ प्लीज। सुक्रोज क्यों इतनी दिक्कत आ रही है, लास्ट क्लास में किया तो था। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर फॉर्म को बोला जाता है सुक्रोज। चलो ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। चलो ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। इसी में अगर OH लगा दें तो हो जाता है ग्लूकोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में रिएक्शन करते हैं और ओवरऑल बना लेते हैं सुक्रोज। ओवरऑल बना लेते हैं सुक्रोज। तो ये जो सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनता है बेटा, उस सुक्रोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाता है। चलिए ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर नंबर ऑफ कार्बन अगर आप गिनना चाहते हो तो इसको ले लो नंबर 1, इसको ले लो नंबर 2, इसको ले लो नंबर 3, इसको ले लिया नंबर 4, इसे ले लिया नंबर 5 और इसे ले लिया नंबर 6। तो 6 कार्बन आपके ग्लूकोज में होते हैं और 6 कार्बन आपके फ्रक्टोज में होते हैं। ये नंबर हो गया 1, ये नंबर हो गया 2, ये नंबर हो गया 3, ये नंबर हो गया 4, ये नंबर हो गया 5 और ये नंबर हो गया 6। तो 6 कार्बन ग्लूकोज के और 6 कार्बन फ्रक्टोज के यही आपस में कंबाइन करके एक वाटर को निकालकर ओवरऑल सुक्रोज बना लेते हैं। याद रहेगा? याद रहेगा? गुड। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपके कॉन्सेप्ट को निखारेंगे। चलिए देखिए ध्यान से। सब लोग ऑन पेपर लिखेंगे, सब लोग ऑन पेपर लिखेंगे और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। चेक करिए और चेक करके बताइए इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है। देखिए कमेंट बॉक्स में लिखिए
राइट द टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एट ईच कार्बन। आफ्ताब जीरो, आफ्ताब जीरो। मेरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने के लिए आप लोग ये रिक्वेस्ट ना भेजे बेटा, ठीक है। चलिए समझिए, हर्षिता प्रिंस जीरो जीरो, वेरी गुड, रुपेश जीरो, आयुष जीरो, गुड। तो इस कार्बन को अगर आप ध्यान से देखो तो एक सिग्मा इधर बन चुका है, एक सिग्मा इधर बन चुका है, एक इधर बन चुका है और एक इधर बन चुका है। तो 4 बार मानसी, मानसी फिर से रिक्वेस्ट ना भेजो बेटा, मेरे कंप्यूटर का ही कंट्रोल कर लोगे तो पढ़ाऊंगा कैसे मैं। चलिए आइए, तो अगर ये 4 बॉन्ड बन चुका है, 4 बॉन्ड बन चुका है, तो कोई नया बॉन्ड तो बनेगा नहीं, तो 4 में से 4 गया, तो इस कार्बन के पास 0 हाइड्रोजन है। सोचिए इस कार्बन में बताइए कितने हाइड्रोजन हैं। आयुष फिर से रिक्वेस्ट भेज रहे हो आप लोग, बार बार मना कर रहे हैं। चलिए आइए, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं? 0 0, वेरी गुड 0। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड। और अगर 4 बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन बताओ कितने हाइड्रोजन हैं, बताइए भूवीस, आफ्ताब, 2 2, वेरी गुड, आई विकास, वेरी गुड वेरी गुड। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, अच्छा 2 बॉन्ड बन चुका है, तो 4 से 2 गया, बचे कितने? 2। इस कार्बन पे बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? 0 0 0, वेरी गुड वेरी गुड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। सोच के बताइए, सोच के बताइए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? कितने हाइड्रोजन हैं? हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन पूछ रहे हैं। 2, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो अच्छी तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठाइए, अच्छी तरीके से दिमाग में थॉट्स को बैठाइए, थॉट्स को बैठाइए, जिससे कि क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लगे, प्रॉपर तरीके से लगे, ठीक है। चलिए समझिए, समझिए, तो यहां पर आपने देखा 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन का नंबर 2 है। इसमें बताओ इसमें कितने हैं? इसमें कितने हैं? 2 2 2, वेरी गुड वेरी गुड, सबने लगभग बोला है 2। चलिए, इसके भी क्या सारी के सारी कार्बन पे, इन कार्बन पे 2 2 हाइड्रोजन है या नहीं है या नहीं है? हर साली बताइए, है। लेकिन ध्यान से देख के बताओ, और इस कार्बन में बताओ कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? आफ्ताब, पीयूष, लक्ष्य, आई विकास, वेरी गुड। इस पे कितने हैं? 0। निकल जाएगा। इस पे आइए, इस पे सोच के बताइए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? एक एक एक, वेरी गुड। तो यहाँ हो गया 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। और जब 3 बॉन्ड बन गया तो 4 से 1 गया, सॉरी 4 से 3 गया, बचा कितना? एक हाइड्रोजन है। गुड। इस पे सोच के बताओ, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? प्रियांशु, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? 0 0 0, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबने लगभग सही बताया। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हो गए? 0। इस पे कितने हैं? इसमें कितने हैं? भाग्य, आफ्ताब, हर्षाली, भुवनेश, 0। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, अगेन इस पे भी 0। लेकिन सोच के बताना, इस पे कितने हैं? इसमें कितने हैं? एक एक एक, वेरी गुड, एक। गुड गुड गुड। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने हो गए? एक। इस पे सोच के बताओ, यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? एक एक, यही तो है, यही तो है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और जो 3 बॉन्ड हो गया तो हाइड्रोजन कितने हो गए? एक, यही गिनने हैं। सोचिए सोचिए, जो हम केक खाते रहते हैं, बिस्किट्स खाते रहते हैं, तो इसी पर्टिकुलर कंपाउंड के कारण वो कहीं ना कहीं उसका स्मेल भी आता है और कॉन्स्टिट्यूएंट भी है। सोचिए इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? एक एक, वेरी गुड, एक, वेरी गुड। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? सोचिए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? एक, गुड। इस पे कितने हैं? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 से 3 गया, एक। सोचिए इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं? प्रशांत, अभिषेक, ध्यान से देखना बेटा। 0। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, और 4 से 4 चला गया, मतलब इसमें कितने हो गए? 0। यहाँ बताओ, यहाँ कितने हैं? एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 से 3 गया, मतलब एक। लास्ट इसको बता दो, यहाँ कितने हैं? यहाँ कितने हैं? एक एक, वेरी गुड वेरी गुड। इसमें कितने हो गए? एक। तो इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको नंबर निकालने आना चाहिए, नंबर निकालने आना चाहिए। चलिए बताइए, इसको सोचिए, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं? इस कार्बन पर, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन हैं? सोचिए। थोड़ा सा स्लाइड शिफ्ट हो गया, हाँ अब सही है। चलिए बताइए,
इस कार्बन पर, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 0, वेरी गुड। इस कार्बन में कितने हैं, इस कार्बन में कितने हैं, 2, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड, इसमें कितने हो गए, 2। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, बताओ, 0, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसमें भी हो गया 0, गुड। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 0, वेरी गुड। एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी हो सकता है, कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड भी हो सकता है, उसको लेकर परेशान नहीं होना है। सोचिए, जब हम कहीं ना कहीं हार्ट वगैरह के लिए, हार्ट डिजीजेस में, ठीक है, इस पर्टिकुलर मेडिसिन को यूज किया जाता है, कभी किसी का हार्ट फेल वगैरह हो जाए, ठीक है, उसमें इसको यूज करते हैं। बताइए, इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 2, कितने हैं, 2, वेरी गुड। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 1, वेरी गुड, 1। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 2। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 1, वेरी गुड। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, समझ के बताइएगा। इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 0, गुड। एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, और जो 4 बॉन्ड बन गया तो 4 से 4 गया मतलब 0। लेकिन इस कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 1, एक बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ हो गया 1 हाइड्रोजन, गुड, वेरी गुड। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो छुपा हुआ हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन हमें प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए। हाइड्रोजन हमें प्रॉपर तरीके से मालूम होना चाहिए कि हर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं। अब नेक्स्ट सेगमेंट जो आते हैं, उस सेगमेंट का नाम होता है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए, कितने लोगों ने सुना है टाइप्स ऑफ कार्बन के बारे में, बताइए कितने लोगों ने सुना है। हर्षित ने सुना है, ओम ने, हर्ष, क्रिस, अंशुक, दर्शन, वेरी गुड, आफ्ताब, मयंक, काफी लोगों ने सुना भी है, कुछ लोगों ने नहीं भी सुना है। चलिए समझिए बेटा, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए और पेपर पे लिखिएगा भी, हेडिंग डालिए, देखिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हेडिंग डालो, अभिषेक लिखो बेटा, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। चलिए, हर्ष, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। चलो दिखाएंगे समय के साथ चीजें कितनी आसानी से लगा लोगे आप। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, लिख लिया, लिख लिया, हर्ष, यस, सिद्धांत। चलो देखो बेटा, कॉन्सेप्ट बनाइए पहले और समझिए। ऐसा कार्बन, ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो। अगर कार्बन की 4 वैलेंसी है, इन 4 वैलेंसी में कहीं भी और कार्बन लगा हुआ ना हो, तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, या एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हो, यहाँ अगर ब्रोमीन जुड़ा हो, क्लोरीन जुड़ा हो, नाइट्रोजन जुड़ा हो, तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, या एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, इसे बोला जाता है प्राइमरी कार्बन। तो डेफिनेशन कैसे दोगे, कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन। डेफिनेशन कैसे देना है, इसको बोलना है कार्बन अटैच्ड विथ, कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन कार्बन, नन और वन कार्बन। तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, या एक कार्बन से जुड़ा हो, इसे बोलना है प्राइमरी कार्बन है। डेफिनेशन क्लियर है। चलिए, करंट डेफिनेशन क्लियर है, बताओ। हाँ, तो ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो, या एक तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, इसे बोलते हैं प्राइमरी 1 डिग्री कार्बन। दूसरा, ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, इस कार्बन को बोला जाता है सेकेंडरी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन है, कंडेंस में हो जाएगा बेटा, बस इसी बॉन्ड को छुपा देना है, अभी क्वेश्चन से क्लियर कर देंगे। तो ऐसा कार्बन जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, इसे बोलना है सेकेंडरी। तो डेफिनेशन कैसे दोगे, कार्बन अटैच्ड, कार्बन अटैच्ड विथ टू कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन। इसी तरीके से हो सकता है ऐसा कार्बन जो तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, तो ऐसा कार्बन जो तीन तरफ से कार्बन जुड़ा हो, इसे बोलना है टर्सरी कार्बन है। तो कैसे बोलोगी, कार्बन अटैच्ड, कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी कार्बन। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कार्बन चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ हो जाए, तो चारों तरफ से कार्बन जुड़ा हुआ हो जाए, तो इस तरह के कार्बन को बोलना है क्वाटरनरी कार्बन है, क्वाटरनरी कार्बन है। तो अच्छी तरह दिमाग बैठाइएगा, कार्बन अटैच्ड,
कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन। चलो एक जगह पेपर पे लिख लो आप, एक जगह पेपर पे लिख लो आप, लिख लो भुवनेश, बनाओ। हर्षित, हर्षित ने लिख दिया उसका आंसर। देखिए बताइए, बताइए कार्बन अटैच्ड विद 1 कार्बन या नन कार्बन प्राइमरी, कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन सेकेंडरी, कार्बन अटैच्ड विद 3 कार्बन टर्सरी और कार्बन अटैच्ड विद 4 कार्बन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी। क्वाटरनरी बनाओ बनाओ। अरे अंकित अभी समझ में आएगा बेटा, अब इससे छोटा डेफिनेशन क्या देते तेरे को, अभी क्वेश्चन से क्लियर कराएंगे। कार्बन गिनने तो आना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन कराया कि और पहले से दिमाग में ना बैठा लोगे, चीजें नहीं समझ में आई, समझने की कोशिश करोगे तब समझ में आएगा, समझने की कोशिश ही नहीं करोगे तो इसका मतलब राम जी आए तब भी समझ में नहीं आएगा। चलिए आते हैं यहाँ पे। तो कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन, कार्बन अटैच्ड विथ नन और वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ 2 कार्बन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कार्बन, कार्बन अटैच्ड विथ 3 कार्बन इज कॉल्ड एज टर्सरी और कार्बन अटैच्ड विथ 4 कार्बन इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी। चलिए ध्यान से देखना बेटा, मान लो क्वेश्चन में ऐसे दे दूं, ऐसे में दे दूं और आपसे क्वेश्चन को पूछ लो, ध्यान से देखना और सोचकर आंसर को देना, जल्दबाजी मत करना। सोचो इस कार्बन के बारे में बताओ, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है। हर्षित कितने कार्बन से जुड़ा है बेटा, अक्षर बताओ, आफ्ताब बताओ, प्राइमरी, गुड। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, और जब ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को क्या बोलना है, प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन है। सोच के बताओ ये कैसा कार्बन है, ये कैसा कार्बन है, कैसा कार्बन है। वेरी गुड सुहानी। इधर भी कार्बन एक ही है, ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो इसका नेचर भी कैसा है, प्राइमरी है। लेकिन ध्यान से देखना और सोच के बताओ इस कार्बन का नेचर कैसा है, इस कार्बन का नेचर कैसा है, बताइए बताइए इस कार्बन का नेचर कैसा है, टर्सरी, टर्सरी, गुड। क्योंकि ये कार्बन एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन जुड़ा है, और जब 3 कार्बन जुड़ा है तो इसका नेचर कैसा होगा, टर्सरी। सोच के बताओ इस कार्बन का नेचर कैसा है, इस कार्बन का नेचर कैसा है, 4 डिग्री क्वाटरनरी, 4 डिग्री भी लिख सकते हो, बार बार क्वाटरनरी लिखने की जरूरत नहीं है। ये कैसा है, क्वाटरनरी। सोचो इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन जुड़ा है, प्राइमरी। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी, क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा है। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, प्राइमरी। सोच के बताओ इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है, सेकेंडरी। यही तो क्वेश्चन करने हैं यार। तो बताओ इसमें ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है, इसमें ऐसा क्या दिक्कत आ रहा है। ऐसा कार्बन जो एक कार्बन से अटैच है, प्राइमरी है। ऐसा कार्बन जो 2 तरफ से कार्बन से अटैच है, सेकेंडरी है। ऐसा कार्बन जो 3 तरफ से कार्बन से अटैच है, टर्सरी है। और ऐसा कार्बन जो चारों तरफ से कार्बन से अटैच है, क्वाटरनरी है। याद रहेगा, याद रहेगा, बताइए। हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ चलिए सोचिए, अगर मान लो साइक्लिक फॉर्म में दे दूं, साइक्लिक फॉर्म में दे दूं और आपसे क्वेश्चन पूछ लूं, संभल के बताइएगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर छुपा हुआ है, समझिए और समझ के बताइएगा। पेपर पे लिख लीजिए आप, पेपर पे लिख लीजिए, हर कार्बन के नेचर को समझ लीजिए, किस तरह का कार्बन कौन सा है। एक बार पेपर पे लिख लो, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मनीष लिख लो बेटा, आर्यन लिख लो, सत्यम लिख लो। गुड, लिख लिया। चलिए बताइए बताइए, इस कार्बन का जो नेचर है, इस कार्बन का नेचर है वो कैसा है। हर्षित सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। इसलिए कह रहे हैं डेफिनेशन नहीं छोड़ना चाहिए, डेफिनेशन नहीं छोड़ना चाहिए। ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन, कार्बन अटैच्ड विद 2 कार्बन, इसे आपको बोलना है सेकेंडरी है। लेकिन कार्बन अटैच्ड विद 1 कार्बन, इसे क्या बोलना है, प्राइमरी है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है, 2 तो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। मतलब ऐसा दिमाग मत लगाना कि 2 बॉन्ड दिखे मतलब सेकेंडरी है, 3 बॉन्ड दिखे मतलब टर्सरी है, और 4 बॉन्ड दिखे मतलब क्वाटरनरी है। कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है इसको देखना है। ये कार्बन एक ही कार्बन जुड़ा है मतलब ये प्राइमरी है। इस कार्बन के बारे में बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, बताओ बताओ, ये कार्बन कैसा है। क्यों जल्दबाजी कर रहे हो, अगेन यहाँ एक ऑक्सीजन है, कार्बन तो एक ही है, और जो कार्बन एक ही है तो इसका भी नेचर कैसा होगा, प्राइमरी।
सोचो इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, सोचो सोचो। सेकेंडरी सेकेंडरी सेकेंडरी, गुड। अब धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बन रहा है। एक कार्बन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। तो अगर ये कार्बन दो ही कार्बन से जुड़ा है मतलब क्या होगा, सेकेंडरी। इसके बारे में बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, क्वाटरनरी, 4 डिग्री। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। तो इसका जो नेचर आएगा क्वाटरनरी। इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर कैसा है बताइए, सेकेंडरी। एक कार्बन, दो कार्बन। और अगर दो कार्बन जुड़ा हुआ है, अगेन नेचर क्या है, सेकेंडरी। इसके बारे में बताओ, ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन कैसा है, प्राइमरी। क्यों, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है, नेचर कैसा हो गया, प्राइमरी। इसके बारे में बताओ, ये कैसा है, ये कैसा है, प्राइमरी। ये भी कैसा है, प्राइमरी। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा कार्बन जो किसी और कार्बन जुड़ा हुआ ना हो, या एक से जुड़ा हो, प्राइमरी है। दो से जुड़ा हो, सेकेंडरी है। तीन से जुड़ा हो, टर्सरी है। और चारों तरफ जुड़ा हो मतलब क्वाटरनरी है। बना लोगे, बताओ बना लोगे। भुवनेश, आफ्ताब, सर्विका, नीतू, गुड। अब हाइड्रोजन के बारे में सोचो। अगर एक तरफ से कार्बन को लगा दिया, ये जो खाली वैलेंसीज हैं, क्या इन वैलेंसीज पे हाइड्रोजन नहीं आ सकता है, हाइड्रोजन आ सकता है नहीं। और अगर हाइड्रोजन आ सकता है, यहां भी हाइड्रोजन आ सकता है, यहां भी हाइड्रोजन आ सकता है। लेकिन अगर इस कार्बन ने चारों बॉन्ड कार्बन से लगा दिया, तो क्या अब यहां पर हाइड्रोजन आ सकता है, क्या यहाँ पर हाइड्रोजन आ सकता है। अरे बोर्ड से थोड़ा निकलो बेटा, टॉपिक यहाँ समझ लो। अगर यहाँ पढ़ा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, इसको देखो। बोर्ड में बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ती हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन आप डायरेक्ट देख लोगे, कम टाइम में ज्यादा पढ़ पाओगे। ठीक है, थोड़ा वक्त लो, समझो। तो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसे बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन है। अगर सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ हाइड्रोजन है, सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसे बोलना है सेकेंडरी हाइड्रोजन है। और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन है, इसे बोलना है टर्सरी हाइड्रोजन है। हाँ, चलिए गगन, टिड्डे आ गए हैं, भगाओ टिड्डे आ गए हैं। ठीक है, तो घर को बंद कर ले बेटा। चलो यहाँ पे आते हैं। प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, प्राइमरी हाइड्रोजन। सेकेंडरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन। और टर्सरी कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। तो कार्बन कितने तरह के होते हैं बताइए, कार्बन कितने तरह के होते हैं, तीन या चार, सोचो। चार। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। कार्बन चार तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। अनसेक कंट्रोल ना लो बेटा मेरे स्क्रीन का, टॉपिक पढ़ो। हाइड्रोजन कितने होते हैं, हाइड्रोजन कितने होते हैं बताइए, हाइड्रोजन कितने होते हैं, तीन। प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। तो कार्बन होते हैं चार तरह के, हाइड्रोजन होते हैं तीन तरह के। बना लोगे। इस क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ ले कि प्राइमरी कार्बन का नंबर बताओ, सेकेंडरी कार्बन का नंबर बताओ, टर्सरी कार्बन का नंबर बताओ, और क्वाटरनरी कार्बन का नंबर बताओ, बता दोगे। सोचो, देखो इस मॉलिक्यूल बताओ कितने प्राइमरी कार्बन हैं, बताइए इस मॉलिक्यूल में कितने प्राइमरी कार्बन है, सोच के बताइए। पांच 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 पांच, गुड, वेरी गुड। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच प्राइमरी कार्बन है। कितने सेकेंडरी कार्बन है, कितने सेकेंडरी कार्बन है बताइए, कितने सेकेंडरी कार्बन है, एक, एक यहीं पर है, एक। कितने टर्सरी कार्बन है, कितने टर्सरी कार्बन है, हाँ गुड, ये वाला कार्बन कैसा है, टर्सरी। कितने क्वाटरनरी कार्बन है, कितने क्वाटरनरी कार्बन है, बताओ बताओ। एक, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन कैसा है, क्वाटरनरी है। ये तो बनाओगे। अब इसी में अगर आपसे पूछ रहे हैं प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर बताओ, टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर बताओ, तो सोच के बताओ इस प्राइमरी कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, तीन। तब यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, यहाँ तीन है, और यहाँ तीन है। तो टोटल हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, कितना हो गया,
15 कितने हो गए 15। सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया गायत्री बताओ, शिवम बताओ, आई आकाश बताओ। दो, दो यहाँ दो हाइड्रोजन है, कितने हो गए दो, यही तो बनेगा। चलिए सोच बताइए टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा, टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा एक, एक गुड, क्योंकि इस कार्बन में एक हाइड्रोजन है एक, यही तो बनेगा। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ सकता है बेटा कि हर कार्बन के बारे में बताओ कि कैसा है, कभी कभी हो सकता है कि नंबर बताइए कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी कितने हैं, कभी कभी कार्बन के टर्म से पूछ सकता है, कभी कभी हाइड्रोजन के टर्म्स में पूछ सकता है। एक अच्छा क्वेश्चन अगर इस क्वेश्चन में पूछ लें कि प्राइमरी कार्बन का नंबर, सेकेंडरी कार्बन का नंबर, टर्सरी कार्बन का नंबर, क्वाटरनरी कार्बन का नंबर बता दोगे, बता दोगे? चलिए बताइए, सोचिए, पेपर पे आराम से देख लीजिए और प्राइमरी कार्बन को कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्राइमरी कार्बन कितने हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए। 2 4 अलग अलग आंसर आ रहा है यार, यहाँ लिखा है ना, जो लिखा है फिर इतनी गलती क्यों हो रही है, फिर इतनी गलती क्यों हो रही है, सोचिए, फिर सोचिए, फिर सोचिए, सोचिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 आपकी प्राइमरी कार्बन है, 4 आपकी प्राइमरी कार्बन है या नहीं है, 4 आपकी प्राइमरी कार्बन है ना। तो अच्छी तरह दिमाग बैठाइए, अच्छी तरह से दिमाग में बैठाइए। चलिए अच्छी तरीके से थॉट्स को दिमाग में बैठाइए। अब अगर पूछा जाए सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं क्या बोलोगे, सेकेंडरी कार्बन कितने हैं क्या बोलोगे, एक और एक दो, दो सेकेंडरी कार्बन हैं। टर्सरी कार्बन कितने हैं, टर्सरी कार्बन कितने हैं बताइए, टर्सरी कार्बन कितने हैं, गुड टर्सरी, क्या इसके पास कोई टर्सरी कार्बन है, नहीं जीरो। और क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं, क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं एक। अब ध्यान से समझिएगा, अब गलती होगी आपसे, पहले से बोल रहा हूं गलती होगी। प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर, सेकेंडरी हाइड्रोजन का नंबर और टर्सरी हाइड्रोजन का नंबर बता दो, संभल के करिएगा गलती होगी। फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से बोल रहा हूं, संभल के करिएगा गलती होगी। प्राइमरी हाइड्रोजन का नंबर बताइए, चलिए 12 12 12, चलिए सोचिए सोचिए, जल्दी मत करिए, आराम से करिए। चलिए 12, आप लोगों ने कितने मन से देख लिया कि प्राइमरी कार्बन 4 है, सबके पास 3 3 हाइड्रोजन होते हैं, हो गए 12। लेकिन बेटा ध्यान से देखो इस पर्टिकुलर कार्बन के बारे में, इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, कितने हाइड्रोजन हैं, 2। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन हैं, 2। इस पे कितने हैं, 3। और इस पे कितने हैं, 3। तो 3 तो आपका, मीथेन को छोड़ दें तो 3 तो आपका मैक्सिमम लिमिट है, 3 वो मैक्सिमम लिमिट है, मीथेन को छोड़ दिया जाए तो 3 मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट है, ठीक है। मतलब वो 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, ठीक है। हर लेवल पर तैयार रहिए, हर लेवल पर, हर लेवल पर तैयार रहिए। चलिए गगन, गगन कौन है, ठीक है। चलिए कमेंट, ये कंट्रोल मेरे स्क्रीन का ना करो बेटा, पढ़ाई में दिमाग लगाओ, पढ़ाई में दिमाग लगाओ। चलिए आते हैं यहाँ पर, आते हैं यहाँ पर। तो 3 आपका मीथेन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम लिमिट है 2 2 4 3 7 और 3 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 10। सेकेंडरी हाइड्रोजन के बारे में बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन के बारे में बताओ, कितना आएगा 3 3, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 2 है लेकिन इस कार्बन केवल एक ही हाइड्रोजन है, और जो एक ही हाइड्रोजन है तो नंबर कितने हो जाएंगे 3, नंबर कितने हो जाएंगे 3। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा, अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लो कि सेकेंडरी के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 है, सेकेंडरी के लिए मैक्सिमम लिमिट 2 है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। टर्सरी के लिए मैक्सिमम लिमिट 1 है, लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। सोचिए सोचिए, टर्सरी 0 है, हाइड्रोजन भी 0 होगा, और क्वाटरनरी नाम की कोई चीज होती भी नहीं है। तो इस तरह का अगर टाइप्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, लगा लोगे? राजा कौन है जो मेरे स्क्रीन को बार बार कंट्रोल करना चाहता है, अरे यार पढ़ाई पे दिमाग लगाओ, खुराफात पे दिमाग ना लगाओ। चलिए आइए आइए, अभी 11th क्लास में हूँ और अभी से दूसरे के ऊपर कंट्रोल चाहते हो आप। चलिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए। तो प्राइमरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ ना हो या एक कार्बन से जुड़ा हो,
सेकेंडरी कार्बन उस कार्बन को कहते हैं जो दो तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। टर्सरी उसे कहते हैं जो तीन तरफ से कार्बन जुड़ा हो। क्वाटरनरी उसे कहते हैं जो चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हो। कुछ क्वेश्चन और करें, बता दोगे? बताओ, कुछ क्वेश्चन और करें, बता दोगे? चलिए सोचिए, सोचिए। मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, चलिए पेपर पर लिखिए और लिखकर हर कार्बन के बारे में बताइए, हर कार्बन के नेचर के बारे में बताइए। पेपर पर लिखिए और पेपर पर लिखकर हर कार्बन के नेचर के बारे में बताओ, कौन सा प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, कौन सा टर्सरी है। चलिए करिए, बताओ। जयदेव, गायत्री, उन्मय, यदुवाद, ओम, कौशल, बनाओ बेटा, मोहित, बताओ। हर कार्बन के बारे में पहले पेपर पर लिखो, पेपर पर लिखो और पेपर पर लिखकर उसके बाद देखो कौन सा कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, कितने कार्बन जुड़ा है। अभी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं है, पहले सोचना है, पहले सोचना है, सोचना है फिर करना है। बनाइए, बनाइए। सर फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, गुड। चलिए सोचिए, कितने लोगों ने फर्स्ट वाला लगा लिया? कितने लोगों ने फर्स्ट वाला लगा लिया? यस, चलो फर्स्ट को डिस्कस कर लेते हैं। इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर कैसा है? प्राइमरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? प्राइमरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? प्राइमरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? सेकेंडरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर कैसा है? बताइए। टर्सरी। चलिए सेकंड में आइए, सेकंड में आइए, सोचिए। सेकंड में आइए, सोचिए। मोहित, हर्षिल, आरव, अथर्व, भुवनेश, सोचो सोचो बेटा। सिद्धांत, श्राविका। चलो हो गया। तो इसका नेचर देख लेना, प्राइमरी, प्राइमरी, टर्सरी, प्राइमरी, प्राइमरी, क्वाटर्नरी, टर्सरी, प्राइमरी, 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 टर्सरी। ये लिखा है, ये लिखा है, गुड। इसमें आइए, यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है, सोच के बताइएगा, जल्दी मत करिएगा। हर्षिल, सोच के बताइएगा बेटा, जल्दी मत करिएगा, जल्दी मत करिएगा, सोचिए। सोच लिया? डन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सोचिए, सालू भाई कौन है ये? चलो आओ आओ, सोच के बताओ, सोच के बताओ। यहाँ पर इस कार्बन को तो बड़े मन से लिख दिया होगा प्राइमरी, इसे लिख दिया होगा प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। सोच के बताओ इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर कैसा है? वेरी गुड। अब डेफिनेशन क्लियर हो गया। सेकेंडरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? इसका नेचर कैसा है? टर्सरी। वेरी गुड। इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर कैसा है? टर्सरी। वेरी गुड, टर्सरी। इस कार्बन का नेचर कैसा है? इस कार्बन का नेचर कैसा है? सेकेंडरी। एक कार्बन, दो कार्बन, एक तो क्लोरीन है, ये कैसा हो गया? सेकेंडरी। तो कभी हाइड्रोजन पूछे बेटा तो इसके पास एक हाइड्रोजन, सोचिएगा इस टर्सरी कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसे दिमाग में रखिएगा। लेकिन इस टर्सरी कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है। तो कभी भी ऐसा दिमाग मत लगाइएगा कि प्राइमरी का मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सेकेंडरी का मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और टर्सरी का मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। इसलिए मैंने आपको हाइड्रोजन गिनना सिखाया, हाइड्रोजन गिनना सिखाया कि हाइड्रोजन गिनने आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। चलिए मोदी, चलिए यहाँ पे आइए। ये आसान क्वेश्चन था, लगा लिया था? आसान क्वेश्चन था, लगा लिया है? बताइए। यस, प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी। यहाँ पर हो गया क्वाटर्नरी, सेकेंडरी, 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 और ये हो गया टर्सरी। ये तो किया है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा और सोच के बताइएगा, खासकर इस कार्बन को और इस कार्बन को अच्छी तरीके से देख लीजिए और देखकर बताइएगा, अच्छी तरह से देख लीजिए।
अच्छी तरह से, 3 3, वेरी गुड वेरी गुड। सोचिए सोचिए, इस कार्बन का नेचर pKmb। चलो यहाँ पे आओ बेटा। चलो तो ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन प्राइमरी, ये कार्बन प्राइमरी, ये तो बड़ा मन से बना लिया होगा। ठीक है, इस कार्बन के नेचर के बारे में बताओ, इस कार्बन के नेचर के बारे में बताओ। टर्सरी, वेरी गुड। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, एक तो ऑक्सीजन है, ये क्या हो गया? टर्सरी। इस कार्बन का नेचर को बताओ, इस कार्बन के नेचर को बताओ, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? इस कार्बन की नेचर को बताओ। वेरी गुड बेटा। इसका नेचर हो गया सेकेंडरी, क्योंकि दो साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो साइड से कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसके नेचर को बताओ, इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर कैसा है? सोच के बताओ, इसका नेचर कैसा है? pKmb। कौन है जी बार बार रिक्वेस्ट भेज रहा है? चलिए आइए, तो ये कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीन कार्बन से कनेक्टेड है, मतलब कौन सा हो गया? टर्सरी। ये हो गया आपका सेकेंडरी। इसका नेचर कैसा है? प्राइमरी। गुड, यही कहानी का ट्विस्ट था। मतलब कभी ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हेलोजन आ जाए, वहां थोड़ा सचेत हो जाना है। जहां पर ऑक्सीजन आ जाए, नाइट्रोजन आ जाए, हेलोजन आ जाए, वहां सचेत हो जाना है। अदरवाइज सिंपल कार्बन को देखते हुए क्वेश्चन को लगा लेना है। दीपक, अक्षर, सुब्रज्योति, अभिषेक, सब लगा लोगे? बताओ बेटा, इस तरह क्वेश्चन अगर फ्यूचर में आए, लगा लोगे? सब लोग आफ्ताब बना लोगे? हाँ। तो टाइप्स ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, इसके बारे में भी अच्छा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शनल ग्रुप्स। इसी के बेसिस पे फैमिली बनने वाली है, इसी के बेसिस पे ग्रुप्स बनने वाले हैं, इसी के बेसिस पे आगे नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हो, इसी के बेसिस पे आगे रिलेशन पढ़ने वाले हो, और सबसे बड़ी बात, इसी के बेसिस पे आगे रिएक्शन पढ़ने वाले हो। इसी के बेसिस पे फिर से कह रहे हैं, आगे आप रिएक्शन पढ़ने वाले हो। इसी के बेसिस पे आगे चैप्टर के नाम देखने वाले हो, नाम देखने वाले हो। अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, 11th क्लास का हाइड्रोकार्बन देखने वाले हो। 12th क्लास का अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, पहला चैप्टर। अल्कोहल ईथर फिनॉल, दूसरा चैप्टर। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरा चैप्टर। अमीन्स, आपका चौथा चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि यही केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यही केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। चलिए बताइए, कितना लोगों ने फंक्शनल ग्रुप का नाम सुना है? बोर्ड ज्यादा समझ में आता है, ये भी समझ में आएगा बेटा। बोर्ड पे टीचर ज्यादा बड़ा बड़ा दिखता है, लिखी हुई चीजें छोटी दिखती हैं, लेकिन यहाँ पर लिखी हुई चीजें बड़ी दिखती हैं और टीचर छोटा दिखता है। तो जितना ज्यादा जिसके ऊपर फोकस करना है वो दिखे, वो ज्यादा अच्छा होता है। टेक्नोलॉजी के थ्रू इसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन को टाइम बचा कर सकता हूँ, लेकिन बोर्ड पर मुझे सारे स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं, वो बहुत सारा टाइम किल करता है। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जाए। चलिए आते हैं, फंक्शनल ग्रुप सुना है? तो फंक्शनल ग्रुप वो जगह होती है जिसके ऊपर आपको रिएक्शन कराना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन। लिखिए आप लोग, लिखिए, हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप और इसमें लिखिए, लिखिए। इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। क्लास खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने के बाद मैं कहीं ना कहीं इसे अपने यूट्यूब वाले चैनल पे, यूट्यूब वाले चैनल पे, जो मेरा नाम भी है अजनीश 2081, इस नाम से खोजोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। youtube.com/user/ajneesh2081, तो इस वाले साइट पे जाकर यूट्यूब पे आप चाहो तो इस वीडियोस को दोबारा तिबारा भी देख सकते हो, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप चाहो तो टेलीग्राम पे मेरे से आकर पूछ भी सकते हो, ये टेलीग्राम वाला मेरा लिंक है। इवन व्हाट्सएप पे भी आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज किया जाए। बोर्ड वाले में दिक्कत ये रहती है कि लिखी हुई चीजें छोटी होती हैं, इसलिए सही तरीके से वो रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। या अगर टीचर बोर्ड की तरफ है तो आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, आपकी तरफ है तो बोर्ड पे इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों अच्छे से हो पाता है। चलिए आते हैं बेटा, यहाँ पर धीरे धीरे ये चीजें आपको ज्यादा अच्छी भी लगने लगेंगी। लिखिए, हेडिंग डालिए फंक्शनल ग्रुप्स और इसमें लिखिए फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए, फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, साइट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। SITE, साइट जगह, फंक्शनल ग्रुप जगह होती है, साइट मत लिख लीजिएगा, SITE।
फंक्शनल ग्रुप्स आर द साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, वो जगह है जहां पे केमिकल रिएक्शन कराते हैं। अब इसमें कंडीशन का पॉइंट ऑफ व्यू आपको अटैचमेंट दिमाग में रखना है बेटा, कंडीशन का पॉइंट ऑफ व्यू अटैचमेंट आपको दिमाग में रखना है कि कभी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हुआ तो जो नाम देना है वो नाम देना है अल्केन। देखो, जो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड हुआ तो जो नाम देना है वो नाम क्या है? अल्केन। देखिए बनाइए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड नाम क्या है? अल्केन। लिख लिया? लिख लिया? यस। जनरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला बाद में सोचना बेटा, पहले अटैचमेंट सोचो। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड नाम क्या है? अल्केन। कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नाम क्या है? अल्कीन। नाम क्या है? अल्कीन। कभी कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो नाम क्या है? अल्काइन। नाम क्या है? अल्काइन। और अगर कभी 6 मेंबर रिंग बन जाए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको जो नाम देना है वो नाम देना है बेंजीन। नाम क्या देना है? बेंजीन। याद रहेगा? अनअकैडमी भी बेटा मेरा केवल नाम डाल देना अश्विनी कुमार गुप्ता, वहां से भी आपको मिल जाएगा लिंक। ठीक है, चलो अभी अब रेजोनेंस में हो तो रेजोनेंस पे ही फोकस करो। तो कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, और 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड मतलब बेंजीन। बेंजीन याद रहेगा? नमन बार बार कह रहे बेटा, अनअकैडमी पे केवल मेरा नाम डाल देना अश्विनी कुमार गुप्ता, लिंक मिल जाएगा, खुल जाएगा। अभी अब रेजोनेंस पे हो, रेजोनेंस फोकस करो। चलिए समझिए, 11th क्लास में, 11th क्लास में इसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स। 11th क्लास में इसी को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन में जिसके रिएक्शन आपको पढ़ने होते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होता है, अल्कीन अल्कीन अल्काइन बेंजीन। याद रहेगा? कितना लोगों को पहले से मालूम था? कितना लोगों को ये पहले से मालूम था? उनमें अंकित, ओम, वेरी गुड। तो ये तो हो गया बेटा 11th क्लास, ये तो हो गया 11th क्लास। लेकिन ऑर्गेनिक में चैप्टर नाम की कोई चीज नहीं होती है, ऑर्गेनिक में 11th 12th नाम की कोई चीज नहीं होती है, चीजों को मिलाता है। और जिस चीजों को मिलाता है तो कनेक्शन कार्बन का किसी दूसरे एटम से भी हो सकता है। और जब कार्बन का कनेक्शन किसी दूसरे एटम से भी हो सकता है तो कभी कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ हो, कभी कार्बन हेलोजन से जुड़ा हुआ हो, तो इसको जो नाम देना है वो बोलना है अल्काइल हैलाइड। इसे जो नाम देना है वो क्या बोलना है? अल्काइल हैलाइड। अगर कभी ऐसा हो जाए कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो जाए और इसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ हो, इसके ऊपर हेलोजन लगा हुआ हो, तो इसके लिए जो नाम देना है वो नाम देना है इनाइल हैलाइड। इनाइल हैलाइड। लेकिन यही कभी ऐसे हो जाए कि बेंजीन लगा हो और बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ हो, बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा हुआ हो, तो इसे जो नाम देना है वो देना है एराइल हैलाइड। इसे जो नाम देना है वो नाम क्या है? एराइल हैलाइड। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा कि कब आपको अल्काइल हैलाइड बोलना है, कब आपको इनाइल हैलाइड बोलना है, कब आपको एराइल हैलाइड बोलना है। यही कभी सीओ के साथ हेलोजन हो जाए, सीओ के साथ हेलोजन हो जाए, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है एसिड हैलाइड। इसे नाम देना है एसिड हैलाइड। तो केवल दिमाग में ये थॉट मत बैठाइएगा, केवल दिमाग में ये थॉट मत बैठाइएगा कि हेलोजन हो गया मतलब अल्काइल हैलाइड हो गया। केवल हेलोजन हो गया, अल्काइल हैलाइड हो गया। ये हेलोजन किसके द्वारा कनेक्टेड है, किस तरह से कनेक्टेड है, इसके ऊपर ही हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड बेस्ड है। फिर से दिमाग बैठाइए, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से, दिमाग बैठाइएगा बेटा, फिर से बोल रहे हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे 12th क्लास का पहला चैप्टर आने वाला है, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। 12th क्लास का पहला चैप्टर आने वाला है, अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। ध्यान से देखना बेटा, सिंगल बॉन्ड कार्बन से अगर कभी हेलोजन जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से कभी हेलोजन जुड़ा हुआ है, तो नाम क्या देना है? अल्काइल हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर कभी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो नाम क्या देना है? इनाइल हैलाइड। बेंजीन से कभी हेलोजन जुड़ा हुआ है, नाम क्या देना है? एराइल हैलाइड। और सीओ के साथ कभी हेलोजन जुड़ा हुआ है तो नाम क्या देना है? एसिड हैलाइड। याद रहेगा? याद रहेगा?
युवराज डेफिनेशन क्या लिखोगे बेटा? कनेक्शन समझो, कनेक्शन समझो, 2 बार 4 बार बोल दोगे दिमाग में बैठ जाएगा। सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन अल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हेलोजन इनाइल हैलाइड, बेंजीन से हेलोजन एराइल हैलाइड, सीओ के साथ हेलोजन एसिड हैलाइड। 12th क्लास का पहला चैप्टर अल्काइल हैलाइड एराइल हैलाइड। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि किसी आपको अल्काइल हैलाइड कहना है और किसी आपको एराइल हैलाइड कहना है। 8वां, सीओ के साथ कभी हेलोजन हो जाए तो नाम देते हैं एसिड हैलाइड। एसिड क्यों बोलते हैं? यहीं पे अगर OH हो जाए तो इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड का ही OH हटाकर तुमने अगर हेलोजन लगाया है तो एसिड का डेरिवेटिव है, इसलिए बोल देते हैं एसिड हैलाइड। याद रहेगा? अगर 2 हेलोजन है बेटा गगन, अगर 2 हेलोजन है तो डाई हैलाइड कह देना, 3 हेलोजन है ट्राई हैलाइड कह देना, 4 हेलोजन है टेट्रा हैलाइड कह देना, क्या फर्क पड़ता है? कार्बन के नंबर को अगर बढ़ा दें तो जितने हाइड्रोजन है उसको हटाकर एक से ज्यादा भी हेलोजन को लगा सकते हो। तो कभी मोनो हैलाइड, कभी डाई हैलाइड, कभी ट्राई हैलाइड, कभी मोनो आपके मोनोइन, कभी डाईइन, कभी ट्राईइन, सब कुछ हो सकते हैं, सब कुछ हो सकती हैं। अंतर समझ में आ गया? बताइए, अंतर समझ में आ गया? ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन अनस्टेबल होते हैं, इसलिए नॉर्मल पिक्चर में उसको कहानी में नहीं लिया जाता है। अब यहां तो आपने ले लिया हाइड्रोकार्बन्स, यहां आपने ले लिया हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, अब हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड से निकलते हैं और आते हैं ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। भुवनेश, प्रियांशु, प्लीज रिपीट, इसमें समझिए बेटा, समझिए। कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड है अल्कीन, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है अल्कीन, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है अल्काइन। 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब बेंजीन। सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है अल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से हेलोजन जुड़ा हुआ है इनाइल हैलाइड, बेंजीन से हेलोजन जुड़ा हुआ है एराइल हैलाइड, और सीओ के साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है मतलब एसिड हैलाइड। याद रहेगा? हैलाइड मींस हेलोजन, हैलाइड मींस हेलोजन भुवनेश। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। याद रहेगा? चलिए समझते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड गम्मर। चलो देखो बेटा, बार बार कहते हैं मेरी स्क्रीन पे फोकस ना करो, दिमाग में थॉट्स को बैठाओ, ठीक है? चलो स्क्रीन कंट्रोल करने की कोशिश आप लोग ना करिए, क्योंकि आज क्लास में 10-12 बच्चे थे जो बार बार स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, टॉपिक पे फोकस करो बेटा, फोकस करो, डाइवर्जन ना लाओ और क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश भी ना करिए। आप लोग 11th में हो और अभी से बदमाशी सूझ रही है। चलिए आइए, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में होता है तो क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH लगा हुआ हो सकता है, और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH लगा हुआ हो सकता है तो इसे जो नाम देते हैं, इसे कहते हैं अल्कोहल। दिमाग बैठाइएगा, सिंगल बॉन्ड कार्बन से कभी OH जुड़ा होगा तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा? नाम क्या होगा बताइए बेटा? सिंगल बॉन्ड कार्बन से कभी OH जुड़ा होगा, नाम क्या दोगे? लिखो मोहित, लिखो। सुहानी, अल्कोहल, वेरी गुड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे लगा हो OH, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और इससे लगा हुआ OH, इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं इनॉल। इसे जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं? इनॉल। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बेंजीन जुड़ा हो और बेंजीन से OH लगा हुआ हो, तो जब बेंजीन से OH लगा हुआ हो तो इसे जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं फिनॉल। इसे जो नाम देते हैं वो नाम क्या है? फिनॉल। ध्यान से देखना, कभी कभी ऐसे हो सकते हैं कि CO के साथ OH लगा हुआ हो, और जो CO के साथ OH लगा हुआ हो तो इसे जो नाम देना है वो बोलना है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि SO2 हो और इससे लगा हुआ OH हो, और SO2 हो इससे लगा हुआ OH हो, इसे बोलना है सल्फोनिक एसिड। इसे जो बोलना है वो क्या बोलना है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो और इस नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH हो, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है ऑक्साइन। तो केवल दिमाग में ऐसा मत बैठाइएगा कि OH दिख गया मतलब अल्कोहल है, OH दिख गया मतलब अल्कोहल है।
सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH अल्कोहल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH इनॉल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, CO के साथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 के साथ OH सल्फोनिक एसिड और कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से OH मतलब ऑक्सी। अब इसे एक नाइन्थ जो है बेटा, सिंगल बॉन्ड कार्बन, मान लो CH3 है, CH3 से OH हो गया, CH3 CH2 OH हो गया, मतलब सिंगल बॉन्ड कार्बन से भी OH हो गया, मतलब अल्कोहल है, अल्कोहल है, याद रहेगा। 13 SO2, SO2 से लगा हुआ OH है, नाम क्या है, सल्फोनिक एसिड। SO2 से लगा हुआ OH है, नाम जो देना है वो क्या देना है, सल्फोनिक एसिड। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH है, इसे जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, ऑक्सी। लिख लो, पेपर पर लिख लो, आप लोग पेपर पर लिखते भी चलो, लिखते भी चलो। लिख लिया, सल्फर के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है बेटा, वहां से ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकता है, इसलिए वहां 4 से ज्यादा बॉन्ड बन जाते हैं। चलिए समझिए, सल्फर के पास डी ऑर्बिटल है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे आप देखोगे, केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल में देखोगे, अभी केवल समझो कि इस तरह से SO3H को लिखा जाता है। चलिए आपने, तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड आपका अल्कोहल, इनॉल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑक्साइन, इन अंतर को भी आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से बैठाना होता है। अब दिमाग बैठाइए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि CO के साथ H लगा हुआ हो, और जो CO के साथ H लगा हुआ हो, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है आपका एल्डिहाइड। इसे जो नाम देना है वो क्या देना है, एल्डिहाइड। कभी CCO आगे C जुड़ा हुआ हो, CCO आगे C जुड़ा हुआ हो, इसे जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, कीटोन। इसे जो नाम देना है वो क्या देना है, कीटोन। कभी जुड़ा हो CO और इसके साथ O और इधर CO, ऐसे जुड़ा हो, CO इधर O फिर O, इसे बोलना है एसिड एनहाइड्राइड। इसे जो नाम देना है वो नाम देना है एसिड एनहाइड्राइड। कभी चीजें ऐसी जुड़ी हो, CO इधर O इधर कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, इसे जो नाम देना है वो नाम देना है एस्टर। कभी ऐसे जुड़ा हो COC, इसे जो नाम देना है वो नाम देना है ईथर। अंतर समझो, अंतर समझो, अंतर समझो। कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल होगा, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल होगा तो नाम देना है ईथर। समझो बेटा, समझो, क्योंकि इसी तरह से चैप्टर्स को मिलाकर जब क्वेश्चन बनाया जाएगा, अटैचमेंट क्लियर होना चाहिए। कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल इधर भी, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल इधर भी, मतलब ईथर। लेकिन कभी एक तरफ CO जुड़ा हो, फिर O और कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल जुड़ा हो, नाम क्या है, एस्टर। और इधर भी CO इधर भी CO, नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा, बोलिए। अंतर समझिए बेटा, अंतर समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर ये अंतर क्लियर नहीं होगा तो ये भी आपका COC है, COC है, COC है, COC है, और जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, जल्दबाजी में गलती हो जाएगी। इसलिए अटैचमेंट एकदम क्लियर रहे कि C फिर आगे CO फिर C आगे CO फिर C, इसे जो नाम देना है कीटोन, इसे जो नाम देना है कीटोन। CO फिर O फिर CO, CO फिर O फिर CO, नाम देना है एसिड एनहाइड्राइड। CO फिर O फिर C, CO फिर O फिर C, इसको नाम देना है एस्टर। और COC, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, इसे जो नाम देना है वो नाम देना है ईथर। याद रहेगा, डिफिकल्ट टू रिमेंबर, डिफिकल्ट टू रिमेंबर भुवनेश। तो एक एक को पकड़ो बेटा, एक एक को पकड़ो। अल्कीन जब याद हो जाए अल्कीन पे आओ, अल्कीन याद हो जाए अल्काइन पे आओ, अल्काइन याद हो जाए बेंजीन पे आओ, एक एक को पकड़ो। देखिए, याद करने का एक ही तरीका होता है कि एक एक को पकड़कर धीरे धीरे याद कर लो। सोचिए, जब छोटे थे तब आपने 2 का टेबल याद किया, 3 का टेबल याद किया, इवन 4 का टेबल याद किया, खुद का नाम याद किया, पापा का नाम याद किया, स्कूल का नाम याद किया, ए से लेके जेड तक आपने अल्फाबेट्स याद किए। मतलब उस समय याद किया जब ब्रेन का विकास नहीं हुआ था, और अब तो आपका पूरी तरह से ब्रेन का विकास हो चुका है। हॉर्लिक्स खा लिया, ब्रॉनविटा खा लिया, पता नहीं क्या क्या खा लिया,
इतनी सारी चीजें खा ली, आपका दिमाग बहुत तेज हो चुका है, इसलिए एक एक करके दिमाग बैठाइए, याद हो जाएगा। ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़िए बेटा, 2-4 बार बोल लो। अल्कीन आपको याद है, अल्कीन याद है, अल्काइन याद है, बेंजीन याद है, तो इसको भी बोल लोगे तो क्यों याद नहीं हो जाएगा। इसी के ऊपर सारे के सारे जब रिएक्शन बेस्ड हैं, इसी के ऊपर सारे के सारे रिएक्शन बेस्ड हैं, इसी के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इसी से आगे रिलेशन पढ़ने हैं, इन्हीं के आपके नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं, इन्हीं के अटैचमेंट के बेसिस पर हर चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखनी है। तो ट्रिक क्यों, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, पत्थर वाला अगर आपका दिमाग हो तो 100 बार भी लिख लो, बोल लो, दिमाग में बैठ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। एग्जाम्पल तो हम बहुत सारा कराएंगे बेटा, अभी हम एग्जाम्पल बहुत सारा कराएंगे, पहले अटैचमेंट क्लियर हो जाए। आज की क्लास में हम फंक्शनल ग्रुप का अटैचमेंट दिखा रहे हैं, कल की क्लास में भी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, तो 1-2 क्लास तो अटैचमेंट की बेसिस पे ही चीजों को समझाएंगे, अपने आप ही आपके दिमाग में थॉट बैठ जाएगा। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अटैचमेंट को अच्छी तरीके से देखना है, उन अटैचमेंट के नाम को अच्छी तरीके से समझना है। 12th क्लास का ये दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है क्या, अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो अल्कोहल किसको कहते हैं, ईथर किसको कहते हैं, फिनॉल किसको कहते हैं, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर से कह रहे हैं, 12th क्लास का दूसरा ही चैप्टर है जिसका नाम है अल्कोहल ईथर फिनॉल। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, किसे अल्कोहल बोलना है, किसे ईथर बोलना है, किसे आपका फिनॉल बोलना है, ठीक है। 13th में है क्या, SO2 18 में है क्या, COOC, CO एक तरफ CO लगा दो, दूसरी तरफ कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल सोच लो, मतलब एस्टर। अभी एग्जांपल से क्लियर करेंगे बेटा, परेशान ना हो, पहले चीजों को समझो। 12th क्लास का जो नेक्स्ट चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एकदम क्लियर होना चाहिए किसे एल्डिहाइड कहना है, किसे कीटोन कहना है, किसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहना है, एकदम क्लियर होना चाहिए किसे एल्डिहाइड कहना है, किसे कीटोन कहना है, किसे कार्बोक्सिलिक एसिड कहना है। 12th क्लास का लास्ट जो आपका रिएक्शन वाला एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो आपका है अमीन। तो अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, दो तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इसे बोलना है 1 डिग्री अमीन, प्राइमरी अमीन। लेकिन अगर कभी कार्बन दो तरफ से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो इसे बोलना है सेकेंडरी अमीन, सेकेंडरी अमीन। और अगर कभी कार्बन तीनों तरफ से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तीनों तरफ से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है टर्सरी अमीन, याद रहेगा। तो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन, इसके बेसिस पे एक तरफ कार्बन जुड़ा है प्राइमरी, दो तरफ कार्बन जुड़ा है सेकेंडरी, तीनों तरफ कार्बन जुड़ा है मतलब टर्सरी, याद रहेगा, बताइए, याद रहेगा, बोलो बोलो। हाँ, तो इसका मतलब अगर नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन प्राइमरी, दोनों तरफ कार्बन सेकेंडरी, तीनों तरफ कार्बन टर्सरी। तो 12th क्लास का जो लास्ट रिएक्शन वाला सेगमेंट है जिसका नाम है अमीन, तो अमीन क्लियर होना चाहिए कि अमीन 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इतने तो चैप्टर्स में लिखे हुए हैं, हाइड्रोकार्बन, अल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स। लेकिन इसके अलावा भी जो एडिशनली मैंने यहाँ पे लिखा है, एडिशनली मैंने लिखा है इनाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड, इनॉल्फ, इसके बाद सल्फोनिक एसिड, ऑक्साइम, एस्टर, एसिड एनहाइड्राइड, इन पर्टिकुलर पे भी आपका फोकस होना चाहिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक में कुछ और आएंगे, उसको भी अगर एक साथ यहीं पे ले लें, इसके अलावा ऑर्गेनिक में कुछ और आएंगे, उसको भी अगर ले लें, तो कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल हो सकता है। राजकुमार, इस पे फोकस करो बेटा, स्क्रीन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करो। तो कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड हो सकता है, तो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड भी तो हो सकता है। और जो कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड हो सकता है तो इसे बोला जाता है इमीन, याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, इमीन। और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो इसे जो नाम देना है वो नाम देना है नाइट्राइल, इसे जो नाम देना है वो नाम देना है नाइट्राइल। तो अच्छी तरीके से दिमाग बैठा लो,
अच्छी तरीके से दिमाग में डालो कि अगर कार्बन नाइट्रोजन का सिंगल बॉन्ड है तो नाम देना है अमीन, कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है तो नाम देना है इमीन, और कार्बन नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम देना है नाइट्राइल। याद रहेगा? बताइए, याद रहेगा? सिद्धांत, कव्या, बताओ बताओ, याद रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, चलिए दो तीन और है, उसको भी अगर ले लें, उसको भी ले लें, तो कभी कभी हो सकता है CSH, CSH इसे बोलते हैं थायोल। कभी ऐसा हो जाए CSC, इसे बोलना है थायो ईथर। नाम क्या देना है? थायो ईथर। कभी ऐसे हो जाए, कभी हो जाए NO2, इसको बोलना है नाइट्रो, इसको बोलना है नाइट्रो। तो कभी ऐसा हो जाए कि NO इसे बोलना है नाइट्रोसो, इसे बोलना है नाइट्रोसो। तो ये कम से कम 28, ये कम से कम 28 आपके दिमाग में प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। कितने लोग ऐसे हो जो नेक्स्ट क्लास में जब आओगे तो इन 28 को अच्छी तरीके से दिमाग में बैठा के आओगे? चलिए बताइए कितना लोग हो, कितना लोग हो? ओम, वेरी गुड। गोलू, वेरी गुड। सतीश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आफ्ताब, वेरी गुड। चलिए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका रियल में एम IIT में जाना है? बताइए, कितने लोग ऐसे हैं जिनका रियल में एम IIT में जाना है, और वो चाहते ही है कि यार मैं IIT में जाऊंगा ही जाऊंगा। और अगर IIT में जाऊंगा ही जाऊंगा तो एक चीज बहुत अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IIT के लिए रैंक बनाने और बिगाड़ने वाला सब्जेक्ट होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री IIT के लिए रैंक बिगाड़ने और बनाने वाला सब्जेक्ट होता है। अगर ऑर्गेनिक पे आपकी पकड़ अच्छी है, मतलब आप बड़े अच्छे IIT कॉलेज में जा सकते हो। लेकिन ऑर्गेनिक पे अगर आपका पकड़ नहीं है तो हो सकता है कि आपके रैंक को वो खराब कर दे। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें कैलकुलेशन आपको बहुत कम दिखाई देगा, नेग्लिजिबल दिखाई देंगे। लेकिन IIT की तैयारी करने वाले बच्चे अधिकतर कैलकुलेशंस पे उनकी पकड़ ज्यादा अच्छी होती है, इसलिए थोड़े कॉन्सेप्ट से बचना चाहते हैं। वो बार बार कहते हैं को ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो, ट्रिक बता दो। तो ट्रिक से बचना है, ट्रिक से बचना है। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार बोलना है, 10 बार बोलना है। भगवान ने अगर आपको बनाया है तो बड़ा मन से बनाया है बेटा। कभी सोचा है? भगवान ने अगर आपको बनाया है तो बड़े मन से बनाया है। जितने भी सीखने वाले ऑर्गन हैं, जितने भी सीखने वाले ऑर्गन हैं, वो आपको 2 दिया है। देखो ध्यान से, आप आंखों से देख के सीखते हो 2 है, कान से सुन के सीखते हो 2 है, हाथ से लिख कर सीखते हो 2 है, पैर से चल के सीखते हो 2 है, 2 है। लेकिन सीखी हुई चीज को दिमाग में बैठाना है, सीखी हुई चीज को स्टोर करने वाला जो ऑर्गन है वो सबसे ऊपर है। इवन सीखी हुई चीज को बताने वाला जो ऑर्गन मुंह है वो भी केवल एक है, एक है। तो सीखने वाले जितने ऑर्गन्स हैं, अगर भगवान ने उसको 2 दिया है तो उसका पूरा यूज करिए। आंखों से देखिए, कान से सुनिए, हाथों से लिख लिख कर, हाथों से लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस करिए, तब आपके दिमाग में थॉट्स अच्छी तरीके से बैठेगा। बिंदु, याद रहेगा? दुर्गेश, याद रहेगा? कोटा फैक्ट्री देखी है? हाँ, कोटा फैक्ट्री देखी है तो कोटा भी तो देखी होगी, अजनी सर को भी तो देख ही रहे हो। चलो आ जाओ, एक बार फिर से पूछ रहे हैं कितने लोग ऐसे हो जो इन अटैचमेंट को, इन 28 अटैचमेंट को आज की क्लास, आज के ही दिन, आज के ही डेट में सोने से पहले याद कर लोगे? गुड। टुकड़ों में एक बार इसके ऊपर हाथ रख लो, अपने आप से पूछो, एक बार इसके ऊपर हाथ रख लो, अपने आप से पूछो, इन अटैचमेंट को देखकर क्या हम सही तरीके से उसका नाम देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं या नहीं? तो एक बार 8 याद हो जाए, फिर उसके बाद इनको पकड़ो। जब ये याद हो जाए उसके बाद इनको पकड़ो, जब ये भी याद हो जाए फिर इनको पकड़ो। तो तरीका क्या होता है? पहले एक को याद करो, फिर दूसरे को याद करो, फिर तीसरे को याद करो, फिर तीनों को एक साथ देखो, फिर चौथे को याद करो, फिर एक साथ चारों को देखो, पांचवें को याद करो, फिर एक साथ पांचों को देखो, फिर छठा याद करो, फिर एक साथ छठे को देखो। लेकिन ये आपकी मजबूरी है, ये आपकी मजबूरी है बेटा कि आपको प्रॉपर तरीके से इन्हें याद रखना है। जो बार बार NO2 पूछ रहे हो बेटा, तो NO2, NO2 नाइट्रो होता है, और NO आपका नाइट्रोसो होता है। याद रहेगा? याद रहेगा? बताइए, कुछ क्वेश्चन अगर मैं दूं, कुछ क्वेश्चन दूं और आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा और संभल कर बताइएगा। चलिए समझिए,
केवल आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन लगाओ, बनाओ, 4 क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लगाओ, बनाओ, सोच के बताओ कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। पेपर पे लिखिए, पेपर पे लिखिए और लिखकर बताइए, पेपर पे लिखिए और पेपर पे लिखकर बताइए। चलिए, एचजीएफ के बारे में मत सोचिएगा, ठीक है, और होमवर्क के बारे में भी मत सोचिएगा, आराम से बनाइए, सोचिए सोचिए, पेपर पर लिखिए, पेपर लिख कर बताइए कि इसके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा है, ये कौन सा है। चलिए करिए। अटैचमेंट को सही तरीके से देखिए, नोटबुक में आपने लिख रखा होगा, उस अटैचमेंट को सही तरीके से देखो और सही तरीके से देखकर उसका नाम लिखो, अच्छी तरह से करो। प्रिंस, आयुष, प्रियांशु, अंकित, उज्जवल, गुड, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बोला है। सिंगल बॉन्ड कार्बन से एसएच, CSH, CSH, ध्यान से देखो, अपनी नोटबुक में चेक करो, CSH, बताओ CSH इनमें से कहां पर है, बताओ, नंबर बताओ, CSH इसमें कहां पर है, कहां पर है, 25, 25। तो यही तो आपको देखना है बेटा कि यहाँ पर CSH, अगर CSH हो जाए तो इसका नाम है क्या, थायोल, इसका नाम है क्या, थायोल। तो डिफरेंस एकदम क्लियर होना चाहिए, कभी CSH आ जाए, CSH आ जाए, इसे जो नाम देना है वो नाम देना है थायोल, नाम क्या देना है, थायोल। चलो सोचो, सेकंड में सोचो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं, सेकंड में सोचो कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद हैं। गगन, गगन करो, बनाइए बनाइए बनाइए, थायोल, समर्थ, करिए करिए, थायोल एंड कीटोन, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करिए बेटा, CSH, इसे तो आपने देख लिया, इसे तो आपने देख लिया कि कार्बन से अगर SH लगा हो तो इसका नाम क्या है, थायोल। CCOC, ध्यान से देखो, CCOC, 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 सोच के बताओ, CCOC इसमें कहां है, CCOC इसमें कौन सा नंबर है, बोलो कौन सा नंबर है, कमेंट बॉक्स में लिखो, CCOC कौन सा नंबर है, सीट 16, और अगर सीट 16 है, 16 नंबर है, तो 16 नंबर देखो ध्यान से, CCOC। तो इसी अटैचमेंट को समझना है, इसी अटैचमेंट को समझना है कि कभी CCOC आ जाए तो इसे जो नाम देना है, ये नाम देना क्या है, कीटोन, नाम देना क्या है, कीटोन। तो संसार में कुछ कंपाउंड बहुत ज्यादा अच्छे सुगंध देते हैं, तो कुछ बहुत ज्यादा दुर्गंध भी देते हैं, जो बहुत दुर्गंध भी देते हैं, बहुत गंदी सी स्मेल होती है। तो 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिसके वर्स स्मेल है, वर्स स्मेल है, सबसे गंदी स्मेल, रोज की स्मेल, ठीक है, जासमीन की स्मेल, आपने रोज महकी होगी, ठीक है, जासमीन मतलब चमेली, तो इसका मतलब परफ्यूम वगैरह में अच्छी स्मेल तो आपने यूज किया होगा, लेकिन कुछ गंदी स्मेल भी होती है, तो कुछ गंदी स्मेल होती है, तो ये वर्ल्ड की सबसे गंदी स्मेल वाले कंपाउंड्स हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर ये है, एक स्ट्रक्चर ये है, तो इसके अंदर भी थायोल है और इसके अंदर भी थायोल है। सोचिए, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए और सोच के बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी लोगों ने सही बताया है, नीतीश, हर्षिल, रवि कुमार, गोलू, अभिषेक, आराम से बताओ, जल्दी नहीं करो, जल्दी नहीं करो बेटा, आराम से सोचो, आराम सोचो, सोचो, COC, COC, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहां समझो, इसको देखो और सोच के बताओ, सोच के बताओ, इधर भी COC, इधर भी COC, इधर भी COC, लेकिन जो कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल है, तो मैंने क्या बोला, ईथर, अगर एक साइड में CO आ गया तो नाम क्या है, एस्टर, और अगर दोनों साइड CO आ गया, दोनों साइड CO आ गया, तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। तो क्या बोले, एसिड एनहाइड्राइड बोले, एस्टर बोले या ईथर बोले, क्या बोले बेटा, बताइए क्या बोले, ईथर, वेरी गुड, इसे क्या बोलना है, ईथर है,
तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड मैंने लिया, ये जो मैंने कंपाउंड लिया, ये कंपाउंड है क्या? ईथर। ठीक है, यहाँ पर COC, ये क्या निकल गया? ईथर। इसको सोचो, इधर भी सोचो, COC, ये जो पर्टिकुलर अटैचमेंट है, ये जो अटैचमेंट है, इसको क्या नाम दोगे? इसको क्या नाम दोगे? इसको क्या नाम दोगे? ईथर। तो इधर भी आपके पास ईथर की लिंकेज है और इधर भी आपके पास ईथर की लिंकेज है। ध्यान से देखना, इसको समझने की कोशिश करो, ये कौन सा लिंकेज है? इसको समझने की कोशिश करो, ये कौन सा लिंकेज है? बताइए, ये कौन सा लिंकेज है? ऊपर वाले क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद देख लेंगे, पहले इसको बताओ, ये कौन सा लिंकेज है? ये कौन सा लिंकेज है? ईथर। अगेन, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल कुछ भी हो सकता है, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ईथर में मैंने आपको क्या बताया? ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। COC, ये कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, कार्बन का सिंगल डबल ट्रिपल, एस्टर में एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन चाहिए, एसिड एनहाइड्राइड में भी कार्बन डबल ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है? बताओ, क्या इसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है? नहीं। और जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं है तो COC, ये भी क्या है? ईथर है। ये भी क्या है? ईथर है। इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो, इसके अंदर कौन से लिंकेज है? इसके अंदर कौन सा लिंकेज है? समझो, बताओ, इसके अंदर कौन सा लिंकेज है? अगेन, कार्बन कार्बन का सिंगल, कार्बन कार्बन का डबल, कार्बन कार्बन का ट्रिपल, कार्बन ऑक्सीजन तो नहीं है, और अगर कार्बन ऑक्सीजन नहीं है तो अगेन COC, और COC है, मतलब इसे भी जो नाम दोगे, ये भी नाम क्या होना चाहिए? ईथर। तो ये भी बेटा ईथर ही लिंकेज है, ये भी ईथर ही लिंकेज है, ये भी आपका ईथर ही लिंकेज है। तो कभी कभी कार्बन का सिंगल इधर भी सिंगल हो सकता है, कभी कार्बन का डबल इधर भी डबल हो सकता है, कभी कार्बन का सिंगल इधर डबल भी हो सकता है। तो दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो COC, दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो, COC अगर दिखाई देता है, COC दिखाई देता है मतलब ईथर है। डिफरेंस क्लियर हो गया दुर्गेश? डिफरेंस क्लियर हो गया आर्यन? डिफरेंस क्लियर हो गया? बताओ। गुड। चलो सोचो सोचो, होमवर्क होमवर्क इन्हीं पर्टिकुलर को देंगे, और आज आपके ग्रुप में होमवर्क डालूंगा, उन पर्टिकुलर होमवर्क को आपको करके दिखाना है। आपको यही बताना है कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, और खासकर जो फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखे हैं उन फंक्शनल ग्रुप को रिवाइज करना है, याद करना है। और आज का होमवर्क सबसे ज्यादा वही है कि हर एक फंक्शनल ग्रुप को आपको याद करना है। अभी है बेटा, अभी टाइम है, विवाह ना करें। चलिए आइए, इसे क्या बोलोगे? इसे क्या बोलोगे? बताओ, अल्काइल हैलाइड या इनाइल हैलाइड? वेरी गुड प्रियांशु, वेरी गुड। ठीक है मोहित, हाँ मोहित बताओ बेटा, अल्काइल हैलाइड या इनाइल हैलाइड? क्या बोलोगे? इनाइल हैलाइड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजन है, मतलब ये आपका हो गया इनाइल हैलाइड। क्लोरीन स्पेसिफिक लिखना चाहो तो इनाइल क्लोराइड। सोच के बताइए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसे क्या नाम दोगे? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या नाम देना है? बताइए, अमीन बोलना है या कुछ और बोलना है? सोचो सोचो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो इसको और देखकर चीजों को बताओ। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है? कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन कहीं दिखाई दे रहा है? इमीन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन क्या बोलना है? इमीन। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, इसे बोलते क्या है? इमीन। तो ये जो मैंने लिया कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हो गया आपका इमीन ग्रुप, इसमें जुड़ा हुआ है। सोच के बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? साकिब बताओ, राय बताओ, सिद्धांत बताओ, काव्या बताओ, प्रिंस बताओ, हर्षिला बताओ, गायत्री बताओ। प्रिंस, कीटोन। तो CCOC, मतलब यहाँ भी कार्बन का सिंगल हो सकता है, सिंगल हो सकता है, यहाँ भी कार्बन का डबल हो सकता है, कार्बन कार्बन डबल हो सकता है, ये मैटर नहीं करता है। अगर CCOC आ गया, CCOC आ गया, मतलब है क्या? कीटोन। है क्या? कीटोन। बना लोगे? बताओ, बना लोगे ऐसा क्वेश्चन? बोलो बोलो, सोचो सोचो, सोच के बताओ, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए, बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? चलिए, ओम बोलते हैं अल्कोहल, जावेद बोलते हैं अल्कोहल, सेम। सोच के बताओ बेटा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर OH है,
सिंगल बॉन्ड के ऊपर OH नहीं है, सिंगल बॉन्ड के ऊपर OH। ध्यान से देखो, अंतर समझो। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इसके ऊपर OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH। और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके ऊपर OH है, तो इसे जो नाम देना है बेटा, वो नाम देना है इनॉल। इसे जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, इनॉल। यहाँ देखो, यहाँ देखो, कार्बन सिंगल बॉन्ड है और इससे जुड़ा हुआ OH है, और जो कार्बन सिंगल बॉन्ड है इससे जुड़ा हुआ OH है, इसे क्या नाम दोगे, इसे क्या नाम दोगे, इसे जो नाम देना है वो बोलना है अल्कोहल है। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, कब हमें इनॉल वर्ड यूज करना है, कब हमें अल्कोहल वर्ड यूज करना है। सोच के बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ बताओ। सत्यम, हाँ बोलो बेटा, तुम्हारा नाम ले लिया, सारा खेल तो नाम का है, बताओ कौन सा है, कीटोन, कीटोन, CCOC, CCOC। और जो CCOC है इसे जो नाम देना है, ये नाम क्या देना है, कीटोन। तो कहने का मतलब ये बेटा, अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, कब हमें इनॉल बोलना है, कब हमें अल्कोहल बोलना है, कब हमें कीटोन बोलना है। मतलब एक साइड सिंगल, एक तरफ डबल भी हो सकता है, दोनों साइड डबल भी हो सकता है, दोनों तरफ सिंगल भी हो सकता है। अंतर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, इधर सिंगल भी हो सकता है, इधर सिंगल इधर डबल भी हो सकता है, इधर डबल भी हो सकता है। बस आपको दिखाई दे गया CCOC, अगर आपको दिखाई दे गया कि CCOC, मतलब इसे बोल देना है कीटोन है। याद रहेगा, बताओ, याद रहेगा। हाँ सोचिए, इसमें आइए, इसको सोच के बताइए, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताइए। प्रियांशु, वेरी गुड, 2 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन। नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, एक तरफ तो हाइड्रोजन है, और अगर एक तरफ हाइड्रोजन है तो जो नाम देना है वो देना क्या है, 2 डिग्री अमीन। जो नाम देना है वो नाम क्या देना है, 2 डिग्री अमीन। तो अमीन में अक्षर, अमीन में आदित्य, हर्षित, ठीक है, रविकांत, गोलू, अमीन में एकदम क्लियर रखना बेटा, अमीन्स में एकदम क्लियर रखना है कि क्या वो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्सरी अमीन है। हर्षित गुप्ता से डाउट क्या है, बताओ बेटा, बताइए। तो एकदम क्लियर होना चाहिए कि कब आपको प्राइमरी अमीन वर्ड यूज करना है, कब आपको सेकेंडरी अमीन वर्ड यूज करना है, कब आपको टर्सरी अमीन वर्ड यूज करना है। इसमें सोच के बताओ, इसमें सोच के बताओ, क्या इसे हम इनॉल बोले या इसे हम फिनॉल बोले, क्या बोलोगे, इनॉल या फिनॉल। हम कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड को पकड़ते हुए इनॉल देखें या बेंजीन को पकड़ते हुए फिनॉल देखें, बताइए। वैभव, वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब जब इनॉल और फिनॉल में कंपैरिजन किया जाए तो हमें पूरे फिनॉल को देखना है, ट्राइइन आ गया, पूरे फिनॉल को देखना है, तो इसके अंदर जो ग्रुप है फिनॉल। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हर्षिल एल्डिहाइड, काव्या एल्डिहाइड, वेरी गुड, गायत्री एल्डिहाइड, सतीश एल्डिहाइड। तो जब CHO आ गया तो नाम क्या है, एल्डिहाइड, नाम क्या है, एल्डिहाइड। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहां से देखना, ME। ME मतलब क्या होता है, ME मतलब मी मतलब मैं, ऐसा तो नहीं है। ME मतलब क्या होता है, बताइए। ME मतलब मिथाइल, ME का जो मतलब होता है, ये होता क्या है, मिथाइल, मिथाइल का जो मतलब होता है वो होता क्या है, CH3। तो CH3 इसी को छोटे में बोल दिया जाता है मिथाइल, कभी CO हो जाए, CO हो जाए, इस CO को कभी कभी छोटे में लिख देता है CO। इस CO को कभी छोटे में हो सकता है बॉन्ड को कंडेंस करके इस तरीके से लिख दे, तो कभी इन दोनों को मिला दे और ऐसे कर दे COME, COME। तो ऐसा मत समझ लेना कि कम है, कम मतलब आ जाओ, ऐसा मत समझ लेना कम है। इसका मतलब है क्या, इसका मतलब है CO और यहाँ पर CH3। अच्छी तरह दिमाग बैठा लीजिएगा, कभी कभी कम ऐसे भी दिखा सकता है। और सबसे बुरी बात क्या है, IIT ने अपने पास्ट के पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी लिए हैं, दिखाया है। मतलब कभी हो सकता है बच्चा ME को सोच ले कि यार गलती से स्मॉल वाला M होगा, कैपिटल वाला M दे दिया, IIT बुला रहा है कि सब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, IIT तुम्हारे लिए है। ऐसा दिमाग में मत बैठाइएगा। अगर एनालिसिस करा रहा है, रिएक्शन दिखाना चाहता है, कॉन्सेप्ट समझना चाहता है, पूछना चाहता है, तो ME को ऐसे लिख सकता है, CH3 को ऐसे लिख सकता है, और क्वेश्चन वो बना सकता है। वेरी गुड।
चलिए इसमें सोचिए, पिरिडीन के अंदर C डबल बॉन्ड N, और जो C डबल बॉन्ड N है इसे कौन सा ग्रुप बोले? बताइए कौन सा ग्रुप बोले हैं? बताओ मोहित, बताओ सुधाकर, बताओ प्रिंस, बताओ। इमीन, वेरी गुड। जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हो जाए तो जो नाम देना है वो नाम क्या देना है? इमीन। और जो बेंजीन के ऊपर OH है क्या नाम दें? अल्कोहल बोले, इनॉल बोले, फिनॉल बोले? अल्कोहल बोले, इनॉल बोले, फिनॉल बोले? फिनॉल बोले। इसे जो नाम देना है बेटा वो नाम क्या देना है? फिनॉल। मतलब पूरी तरह से इसको नाम को याद रख लेना, फिनॉल इंपॉर्टेंट नाम है, दिमाग बैठा लेना है। नाम क्या है? एनिलीन। लेकिन इसी एनिलीन को अगर बोला जाए कि क्या ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है? बताइए, प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, टर्सरी अमीन है? क्या बोलोगे? प्राइमरी। गुड। अगर नाइट्रोजन की एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, अगर नाइट्रोजन की एक तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है, नाम क्या देना है? प्राइमरी अमीन। एक तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन, प्राइमरी अमीन। अब ये N2+ ये होगा क्या? आगे आप 12th क्लास में जाओगे तो देखोगे इस पर्टिकुलर को नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन ऐसे दिखाया जाता है। तो एसओ के लिए जो वर्ड यूज होता है, नाइट्रोजन के लिए एसओ वर्ड यूज करते हैं। चूंकि दो नाइट्रोजन है इसलिए हो जाता है डाई एसओ। तो अभी इसे एज अ होल एक फंक्शनल ग्रुप मान लेना है कि डाई एसओ एक फंक्शनल ग्रुप है। तो इसके अंदर डाईएजो फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर इमीन फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर अमीन फंक्शनल ग्रुप है। दिमाग में बैठ जाएगा? बताइए, दिमाग बैठा लोगे? कभी कभी ऐसा हो सकता है चैप्टर को मिला दे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसे क्या बोलते हैं? बताइए, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इसे क्या बोलना है? मनीष बोलो क्या बोलना है? डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन बेटा, डाइजो, डाइजो। इसको हम डाइजो ग्रुप एज ए फंक्शनल को भी मानते हैं। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है क्या? ये एक आपका अल्कीन है, और ये है क्या? आपके पास बेंजीन है। मतलब आगे आप देखोगे एरोमेटिक एलिफेटिक को मिला दिया, एरोमेटिक एलिफेटिक को मिला दिया और क्वेश्चन बना लिया, तो क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसमें आ जाए तो सिंगल बॉन्ड मतलब अल्कीन चैप्टर को और बेंजीन चैप्टर को मिला दिया, अल्कीन चैप्टर को बेंजीन चैप्टर को मिला दिया और क्वेश्चन बना दिया। इसी में ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दें तो ऑक्सीजन को रिएक्शन करा दे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बन जाता है। तो ये पर ऑक्साइड लिंकेज है, इसे बोलना क्या है? पर ऑक्साइड लिंकेज है। अल्कीन और बेंजीन का कॉम्बिनेशन है, अल्कीन बेंजीन का कॉम्बिनेशन है। तो कभी फंक्शनल को पूछ ले कि इसके अंदर बताओ तो इथीन और बेंजीन बता दीजिएगा, इसमें बताओ तो बेंजीन बता दीजिएगा, इसमें बेंजीन बता दीजिएगा, और पर ऑक्सी लिंकेज बता दीजिएगा या पर ऑक्साइड बता दीजिएगा। बता दोगे? बोलो। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लग जाएगा? बोलो बेटा, बोलो, लगा लोगे? यस। चलो सोचो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेनिसिलिन, इसको लेते हुए आईटी ने अपने 2020 के जनवरी में क्वेश्चन पूछ लिया था। बताइए, ध्यान से सोचिए और सोच के बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताइए सब लोग, बताइए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? बताओ बताओ। नाइट्रो, नाइट्रो नहीं, थोड़ा अच्छे से देखो, नाइट्रो नहीं है। ये है क्या? सी ओ, यहाँ एन, इधर भी सी, इधर भी सी, सी ओ एन, इधर भी सी, इधर भी सी। कौन सा है? सी ओ है, एन ओ नहीं है। सी ओ एन, इधर भी सी, इधर भी सी। जल्दी नहीं करो, देखो देखो यहाँ पे देखो से, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो। नहीं लिया क्या? अच्छा नहीं लिया, तो नहीं लिया तो दिमाग बैठाइएगा। अगर सी ओ और NH2 हो जाए तो प्राइमरी अमाइड, प्राइमरी अमाइड। कभी सी ओ और इधर NCH हो जाए मतलब सेकेंडरी अमाइड, सेकेंडरी अमाइड। और कभी सी ओ, इधर भी N, इधर C, इधर C हो जाए टर्सरी अमाइड, टर्सरी अमाइड। तो कभी CO के साथ NH2 हो जाए अमाइड बोलना है, कभी सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ हो जाए मतलब अमीन बोलना है। तो यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है इसे बोलना क्या है? इधर कार्बन मतलब है क्या? टर्सरी अमाइड, टर्सरी अमाइड। इसमें सोचो, इसमें सोचो, ध्यान से देखना, CONH और ये C, ये कौन सा है? ये कौन सा है? बताओ बताओ प्रियांशु, कौन सा है? अक्षर बोलो बेटा, कौन सा है? कौन सा है? बोलो बोलो अक्षर, कौन सा है? ओम बताओ। सेकेंडरी अमाइड।
कौन सा है, सेकेंडरी अमाइड। और यहाँ CSC ये क्या कहोगे, CSC, इसे क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, क्या नाम दोगे, बोलो। CSC, ध्यान से देखो, CSC, ये जो कंपाउंड आपने लिया है, क्या लिया है, CSC, नाम क्या देना है, थायो ईथर। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, ये फंक्शनल ग्रुप है थायो ईथर, थायो ईथर। तो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए बेटा, इसे क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए हैं, पूछे गए हैं, याद कर लोगे, याद कर लोगे। कुछ क्वेश्चन और है फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड, क्वेश्चंस और हैं। तो सबसे पहले आज का होमवर्क यही है, आज का होमवर्क यही बेटा सभी लोगों के लिए, आज का होमवर्क यही है, कल क्वेश्चन कुछ और कराएंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि ये सारे के सारे अटैचमेंट, ये सारे के सारे अटैचमेंट आज के डेट पे ही आपको याद करना है। कितने लोग हैं जो प्रॉमिस करते हैं कि आज ही हम इन सारे फंक्शनल ग्रुप को याद कर लेंगे, याद कर लेंगे। वेरी गुड, काफी लोग हैं, काफी लोग हैं जो कह रहे हैं याद कर लेंगे। तो खुद के द्वारा किया हुआ कमिटमेंट तोड़ना चाहिए या नहीं, खुद के द्वारा किया हुआ कमिटमेंट तोड़ना चाहिए या नहीं। हाँ, सलमान खान का डायलॉग आप याद रखिएगा कि एक बार जब कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, याद रहेगा। एक बार अगर कमिटमेंट कर दिया तो उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। जब अपने आप की भी नहीं सुनता मतलब इन सारे फंक्शनल ग्रुप को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना है, क्योंकि इसी से रिलेटेड बेटा ऑर्गेनिक में रिएक्शन भी आने वाले हैं, इसी से रिलेटेड ऑर्गेनिक में नोमेनक्लेचर भी आने वाले हैं, इसी से रिलेटेड आपकी रिलेशंस भी पूछे जाने वाले हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ज्ञान है बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, वो आपका फंक्शनल ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन। तो आज की क्लास में यहीं पे खत्म करता हूं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को या सेगमेंट को और डिटेल में और एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। आज वाले क्लास में जो भी मैंने पढ़ाया उस पर्टिकुलर का वीडियो मैं अपने YouTube वाले सेक्शन पे, ठीक है, इस वाले सेक्शन पे, ठीक है, user/ajneesh2081 इस पर्टिकुलर पे मैं अपलोड कर दूंगा। अगर आप वहां जाकर दोबारा देखना चाहो तो इन वाले लेक्चर्स को प्रॉपर तरीके से वहां पर देख लोगे, और भी वहां पे लेक्चर्स हैं, उनसे भी आपको प्रॉपर तरीके से मदद मिल जाएगी, ठीक है। कोई डाउट्स वगैरह हो तो आप चाहो तो मेरे इस वाले लिंक पे भी पूछ सकते हो, टेलीग्राम वाले लिंक पे भी और व्हाट्सएप वाले नंबर पे भी आप कहीं ना कहीं मेरे से अपने डाउट्स को पूछ सकते हो। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म की जाए। चलिए, ये जो स्लाइड्स की बात है, ये सारे स्लाइड्स जो हैं वो मैं अपने ग्रुप्स पे अपलोड कर दूंगा बेटा। उस वाले ग्रुप पे अपलोड करने के बाद ये जितने मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और जल्दी जल्दी आपने क्वेश्चंस को लगा लिया है, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाइएगा, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार फिर से लगाइएगा, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए और आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डर है वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे अपने इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है, ठीक है। क्लास को बंद करें, चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। गुड लक, गुड डे।